सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनि जन साधुआ संतों सर्वस्ती नहीं। सतगुरु साहेब संत सब डंडो तुम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल वैभंजनम निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुपवेशुंदनम। सोहम सुरति समापतम सकल समाना निर्तलय। उज्ज्वल हिरंबर हरदमम बेपरवाह अथा है। वार पार नहीं मध्यतम। गरीब जो सुमर सिद्ध होई गणनायक गलता ना करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा। चरण कमल लाऊं आदंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धि दाता सोई। अवगत गुण अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पों शीसम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष शेष मुख गावे पूजे आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय ध्यावे। समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि आधारा ध्यावे 88। उतरे बहुजल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि आधारा ध्यावे 88। उतरे बहुजल पारा कट है यम की फांसी। नमस्कार दर्शकों, आपका स्वागत है सतकबीर के दया पर। दर्शकों, हम पहुंचे हैं अभी सतलोक आश्रम सोजत में, जहां संत रामपाल जी महाराज का 75वां अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पर विशाल भंडारे को लेकर यहाँ पर तैयारियां जोर शोर से की जा रही है। और अभी हम मौजूद है, आप देख सकते हो कि इधर एक डोम बनाया गया है जिसमें यहाँ पर मिठाई बनाने का कार्य शुरू होने जा रहा है। दर्शकों, आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज के यहाँ पर सभी अनुयायी यहाँ पर उपस्थित हो चुके हैं और यह संत रामपाल जी महाराज के इष्ट रूप में मानकर उनकी स्तुति कर रहे हैं। और इस भंडारे को शुरू करने के लिए यहाँ पर मंगलाचरण किया जा रहा है और लगभग कई सारे अनुयायी यहाँ पर उपस्थित हो चुके हैं। इस पवित्र मंगलाचरण का उच्चारण करके संत रामपाल जी महाराज के सभी अनुयायी यहाँ पर मंगलाचरण कर रहे हैं और यहाँ पर मिठाई बनाने का प्रोग्राम भी इस मंगलाचरण के साथ शुरू हो चुका है। और इस प्रोग्राम के साथ ही संत रामपाल जी महाराज के सभी अनुयायी उनको इष्ट रूप में मानकर उनका मंगलाचरण करके उनकी स्तुति कर रहे हैं। दर्शकों, देख सकते हो कि यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज का मंगलाचरण समाप्त हो चुका है और सभी अनुयायी संत रामपाल जी महाराज को दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। और यह बहुत ही अद्भुत दृश्य है जो कि संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी उनको प्रणाम कर रहे हैं। दर्शकों, आप देख सकते हैं यहाँ पर मिठाई बनाने का कार्य शुरू हो चुका है और यहाँ पर देख सकते हैं कि सफाई को लेकर और यहाँ पर बहुत ही अच्छा प्रबंधन किया गया है। और यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हमने सभी के सिर पर एक कैप लगा रखी है जो कि यहाँ पर सभी को सुव्यवस्थित तरीके से स्वच्छता का भी ध्यान रखा गया है। और यहाँ पर मिष्ठान बनना शुरू हो चुका, बूंदी बनना शुरू हो चुकी है। दर्शकों, जैसे कि हमने देखा कि अभी संत रामपाल जी महाराज के सभी अनुयायियों ने मंगलाचरण किया था और अभी यहाँ पर मिष्ठान बनाने की पूरी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तो हम इन संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी से जानना चाहेंगे कि यह पूरी प्रक्रिया किस प्रकार है और क्यों की गई है। जी नमस्कार सर। जी नमस्ते जी। सर, आपका क्या नाम है? लक्ष्मण दास, जोधपुर से। सर, जैसे कि हमने देखा कि यहाँ पर जो मंगलाचरण किया गया था तो ये किस उद्देश्य को लेकर किया गया? ये मंगलाचरण जब कोई शुभ कार्य किए जाते हैं ना, उस टाइम आदि गणेश सपोज परमात्मा को याद करके ये स्तुति की जाती है और पाली को भंडारा प्रसाद शुरू करने के लिए। तो सर, हम जैसे कि जानना चाहेंगे कि जो ये विशाल भंडारा है
तो इस भंडारे में क्या क्या मिष्ठान बनाए जाएंगे? इस भंडारे में अभी लड्डू और जलेबी स्टार्ट किया है, और कल हलवा राम शुरू हो जाएगा। बाकी व्यंजन जो रेगुलर चलते हैं वो चलता रहेगा। मिष्ठान में लड्डू और जलेबी राम। तो सर हम आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पर कई सारे अनुयायी हैं जो संत रामपाल जी महाराज के हैं, तो वो इसमें सहयोग कर रहे हैं, तो उनकी सुरक्षा को लेकर क्या इंतजाम किया गया है? के लिए सुरक्षा कर्मी भी उपलब्ध है। तो सर जैसे कि आपने बताया कि उनकी सुरक्षा को लेकर काफी सारे इंतजाम किए गए हैं, तो सर हम यहाँ पर देख रहे हैं कि कहीं साफ सफाई को लेकर भी व्यवस्था की गई है, तो क्या क्या व्यवस्था की गई है? साफ सफाई की विशेष तौर से ध्यान रखा है, और जो भगत लोग सेवादार लगा रखे हैं उनके ऊपर कैप लगा रखी है, मास्क लगा रखा है, और सफाई सेवादार लगा रखे हैं। सफाई की विशेष तौर से ध्यान रखा है। कितने लोगों का आने का अनुमान है? लाखों लोगों का अनुमान है, क्योंकि पूरे विश्व को निमंत्रण दे रखा है, और भारत में अलग अलग आश्रमों में भी जाने का जाना, अलग अलग स्टेट वाइज जा रहे हैं भगत, और राजस्थान के इधर लगभग लाखों लोग इधर आएंगे सोजत में। ये विशाल भंडारा कितने दिन तक चलेगा ये? ये 3 दिन चलेगा, 6, 7 और 8 सितंबर, 3 दिन लगातार चलेगा। 6 तारीख को शुरू हो जाएगा। जो ये मिष्ठान बनाए जा रहे हैं तो इनकी क्वालिटी क्या रहेगी? क्वालिटी में शुद्ध देसी घी, सरस का घी लगा रखा है, और बाकी जो भी आइटम आता है वो भी बेस्ट टू बेस्ट क्वालिटी का है। तो जो आपको देख रहे हैं उनको क्या संदेश देना चाहोगे? तो यही बता रहे हैं कि आप इस समागम में आप पधारे और समागम का शोभा बढ़ाएं। 6, 7, 8 3 दिन चला रहेगा। कोई भी 3 दिन में आके भोजन ग्रहण करे और संत रामपाल जी महाराज का जो प्रवचन है, सत्संग सुने, ये हमारा आग्रह है। जी सर, धन्यवाद। जी, सत्संग। तो दर्शकों, जैसा कि इन्होंने बताया कि यहाँ पर स्वच्छता को लेकर काफी सारे इंतजाम किए गए हैं, जो कि आप देख सकते हो कि इधर कई सारे अनुयायी हैं, जो कि यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर जलेबी अभी निकाली गई है गरम गरम। उनको यहाँ पर इनको पलटी लगाने का काम भी कर रहे हैं। सिर पर कैप भी लगा रखी है, और इन सभी अनुयायियों ने यहाँ पर मास्क पहन रखा है, और यहाँ पर स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा गया है। और यहाँ पर इनको सुखाने के लिए अलग अलग इनको पलटी लगाई जा रही है जलेबियों को। दर्शकों, यहाँ पर देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी यहाँ पर जलेबी निकालने का कार्य भी शुरू कर दिया इन्होंने। और इस विशाल भंडारे में जैसा इन्होंने बताया कि यहाँ पर लाखों अनुयायी आएंगे। आप देख पाओगे कि दूसरी पट्टी पर यहाँ पर बूंदी भी बन रही है, और इनका बनाने का तरीका आप देख सकते हो कि कितनी स्वच्छता से यह बूंदी बनाई जा रही है। और इन्होंने यह बताया कि यह कोई तेल में नहीं, यह देसी घी में इन बूंदी को निकाला जा रहा है, और इतनी बड़ी व्यवस्था करना कोई आम इंसान का कार्य नहीं है। और दर्शकों, यहाँ पर जो मिष्ठान बनाए जा रहे हैं इसको लेकर यहाँ पर क्या क्या व्यवस्था की गई है, इसकी पूरी जानकारी हम संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी से जानेंगे। सर नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर आपका शुभ नाम क्या है? बीरूदास, सवाई माधोपुर से जी। हम ये भी जानना चाहेंगे कि जो ये विशाल भंडारा है तो ये कब तक चलेगा? परमात्मा की दया से इनको 3 दिन का समागम रखा हुआ है जी। 6, 7, 8 सितंबर को 2025 में मनाया जा रहा है। इनके उपलक्ष्य में बहुत से श्रद्धालुओं को आमंत्रण किया गया है। जो आपको बता दे, मालिक की दया से यहाँ पर लगभग 8-10 लाख श्रद्धालु आने की संभावना है जी। उनके उपलक्ष्य में हम यहाँ पर भंडारा तैयार कर रहे हैं जी। तो सर हम आपसे यह भी जानना चाहेंगे कि जो ये विशाल भंडारा है इसमें क्या क्या मिष्ठान बनाए जा रहे हैं? हम आपको बता दें जी, यहाँ पर जलेबी राम बन रही है और बूंदी राम बन रहे हैं, जिसको लड्डू बोलते हैं अपन। लड्डू और जलेबी बन रहे हैं जी। तो सर आप हमें थोड़ा बताने की कोशिश करें कि किस प्रकार आप ये बना रहे हैं। और हम आपको बताते हैं कि हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं बनाना। देखो, हम आपको बताते हैं। कैमरे वाले से गुजारिश करूंगा जी उनको, जो चाशनी बना रहे हैं इसमें परमात्मा की दया से हम 10-15 कट्टा शक्कर का डाल सकते हैं जी। और जैसे ही ये चाशनी जैसे तैयार होती है, हम आपको आगे चल के बताते हैं वो कहाँ पर डालते हैं। जैसे ही चाशनी चालू करते हैं, जो उसको वहां पर जहां पर बूंदी राम बन रही है, आपको दिखाएं कैमरामैन को, जहां पर बूंदी राम बन रही है उसमें हम चाशनी डालते हैं जी। चलो हम दिखाते हैं आपको बताएंगे। यहाँ पर हमारा बेसन राम तैयार हो रहा है। जब बेसन तैयार हो जाता है, ये है बूंदी राम के। बूंदी राम का बेसन को घोल करके इसको जैसे ही आपको बता दें, ये भगत लोग हैं यहाँ पर निकाल रहे हैं, और इसको निकाल के हम अंदर वहां पर आप देख सकते हैं, वहां पर जहाँ पर बूंदी राम बन रहा है उस
गमले में डालते हैं जी। आओ तुमको आगे बताते हैं। जैसे हमने बेसन राम डाला है, वहां पर जो भगत लोग है, भगत लोग जैसे ही बूंदी राम निकाल रहे हैं। अब जैसे बूंदी पकने में आती है, मुलायम मुलायम बूंदी निकाल रहे हैं जी, प्योर देसी घी में। आप देख सकते हैं परमात्मा की दया से जितना भी भंडारा बन रहा है वो पूरा देसी घी में बन रहा है जी। यहाँ से भगत लोग बूंदी राम निकाल के ही चाशनी में डाल देते हैं। आपको दिखाएंगे भगत लोग जैसे ही चाशनी में खोल रहे हैं चाशनी को। बूंदी राम डालते ही, बूंदी राम को चाशनी में डालते ही उनको थोड़ा सा चाशनी पिला देते हैं। उसके बाद में चाशनी को बाहर निकाल देते हैं हम। यहाँ से जैसे बाहर निकालते हैं, उसके बाद में थोड़ा ठंडे के बाद में हम यहाँ पर इनको इनमें अंदर रख देते हैं। आपको बता दें इनमें रखा हुआ होगा, देखते हैं इसमें रखा हुआ है, देखो। हम इनको ठंडा करने के लिए रखते हैं, क्योंकि इनको जितना दबा के रखेंगे बूंदी राम बहुत नरम बनता है और खाने में भी बहुत स्वादिष्ट है जी। यहाँ पर जलेबी राम भी ही देसी घी में है जी, कोई सोचने की बात नहीं है। आप देख सकते हैं कितने भक्त लोग हैं जो जलेबी राम निकाल रहे हैं। और जलेबी भी परमात्मा की दया से बहुत स्वादिष्ट है। और हर समागम में जलेबी राम, बूंदी राम और लड्डू राम रहता है। और जलेबी राम निकालते हैं और उसको जैसे ही हम ठंडा करने के लिए यहाँ पर आगे निकाल देते हैं। जलेबी राम जैसे निकलती है उनको ठंडा करने के लिए हम प्लेटों में रख देते हैं। आपको दिखा देते हैं कितने श्रद्धालु है, शांति पूर्वक सेवा कर रहे हैं और जलेबी निकाल रहे हैं। यहाँ पर है, हम कैमरामैन से गुजारिश करेंगे जी, यहाँ पर सफाई दिखाओ और उनको भक्तों को दिखाओ। जो आप देख सकते हैं शांति पूर्वक बिल्कुल एकदम शांति से सेवा कर रहे हैं जी। तो दर्शकों, जैसा कि संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी ने बताया कि यह बहुत ही विशाल भंडारा है, जिसमें कई लाखों लोग इस भंडारे में शामिल होंगे। तो दर्शकों, ऐसी ही कवरेज देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।